दोस्तों, यह कहानी बहुत ही लंबा है। इसे पूरा सुनने के लिए पार्ट बाय पार्ट देखें और चैनल सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मज़ेदार, दमदार, अटपटे छटपटे, रसीले रस भरे ताज़ी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ जादुई गुफा। मोहन और प्रकाश दोनों भाई थे। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था। दोनों एक दूसरे के लिए जान भी देने को अक्सर तैयार रहा करते। एक दिन दोनों अपने खेतों की तरफ जा रहे थे कि तभी उनकी माँ सुमन उन्हें टोकती है। अरे मोहन, प्रकाश, कहाँ जा रहे हो? दोपहर के लिए खाना तो ले जाओ। अरे माँ को कितनी बार बोला है, जब हम कहीं जाया करें तो आप हमें टोका मत करो, सारा दिन खराब हो जाता है। और अगर मैं तुम्हें टोकू ना तो जो खाना मैंने बनाया है वो खराब हो जाएगा, उसका क्या? अरे माँ, प्रवचन की जगह अब रोटी दे दो तो हम काम पर निकले। मोहन और प्रकाश सुमन से खाना लेकर काम पर निकल जाते हैं और सारा दिन खेतों में काम करते हैं। काम करते हुए दोनों को बहुत पसीना आता है और मोहन अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, भाई मुझे नहीं लगता कि ऐसे काम करने से हमें कोई भी सफलता मिलने वाली है। मुझे लगता है कि हमें भी बाकी लोगों की तरह शहर जाना चाहिए। क्या पता वहाँ कोई काम मिल जाए। अरे तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। एक काम करते हैं, दोपहर का समय है, चल शहर का एक चक्कर काट कर आते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या हाल है और हम रात तक तो आ ही जाएंगे। मोहन और प्रकाश शहर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन वापस आते हुए उन्हें बहुत रात हो जाती है और वो जंगल के रास्ते से आ रहे थे और रास्ता भटक जाते हैं। भाई कब से चल रहे हैं, लेकिन हमारा गांव तो आ ही नहीं रहा है। मुझे लगता है कि हम रास्ता भटक गए। लानत है, हम दोनों इस गांव में ही जन्मे, इस गांव में ही बड़े हुए और अब अपने गांव का ही रास्ता हम दोनों को याद नहीं आ रहा। दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं कि तभी अचानक मौसम का रुख बदलता है और तेज आंधी चलने लगती है और ये देखकर मोहन कहता है, भाई देख, कितनी जोरों की आंधी चल रही है। मैं तो फिर भी संभल जाऊंगा, लेकिन तू कितना दुबला पतला सा है। अगर उड़ गया तो मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? अगर तेरा मजाक हो गया हो तो वो देख, सामने गुफा नजर आ रही है, हम दोनों वहाँ पर आराम कर लेते हैं। मोहन और प्रकाश अब उस गुफा की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वो उस गुफा में दाखिल होते हैं तो पहले तो वहां पर अंधेरा था, लेकिन अचानक रोशनी हो जाती है। अंदर जाने पर उन्हें ठंडक महसूस होती है, जो बाहर की ठंडक से भी ज्यादा थी। तभी गुफा से एक आवाज आती है, स्वागत है तुम दोनों का मेरे अंदर। भूत भाई, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हमें ऐसे टाइम पर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। मुझे लग रहा है इस गुफा के अंदर या तो कोई चोर डाकू छुपा हुआ है या कोई भूत है। भाई तू तो डर ही रहा है। नीचे देख, नीचे तेरी तो पतलून गीली हो गई। चल चल चल, जल्दी जल्दी निकलते हैं यहाँ से। निकल तो तुम तब पाओगे ना जब तुम्हें निकलने का दरवाजा मिलेगा, क्योंकि मैंने इस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया है। अरे कौन हो भाई? क्यों हमें डराकर हमारी जान निकालना चाहते हो? और अगर हमारी जान भी लेनी है ना तो एकदम से ले लो, डरा डरा कर मत लो। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं एक जादुई गुफा हूँ और अब तुम दोनों के पास निकलने का एक ही रास्ता है। क्या तुम्हें अपने हाथों से इस गुफा के अंदर की जमीन को खोदना होगा, जिसके बाद तुम्हें यहाँ से एक हथौड़ा मिलेगा और जैसे ही तुम उस हथौड़े से मुझ पर वार करोगे तो मैं जादुई गुफा से एक आम गुफा बन जाऊंगा और उसके बाद तुम दोनों यहाँ से निकल सकते हो और मैं तुम्हें एक उपहार भी दूंगा। अब मोहन और प्रकाश मरते क्या ना करते, दोनों के दोनों गुफा के अंदर की जमीन को खोदने लगते हैं, जिसमें से उनको एक हथौड़ा मिलता है और तुरंत ही वो दोनों बांके बिहारी का नाम लेकर उस हथौड़े से गुफा पर पहला वार करते हैं
और तभी वहां पर एक प्रकाश उजागर होता है और अचानक ही गुफा में एक साधु प्रकट होकर कहता है, मैं वर्षों से इस गुफा में रह रहा था। दरअसल मैं एक साधु हूँ और मैं प्रभु की तपस्या में इतना लीन हुआ कि मैंने अपने परिवार को त्याग दिया, जिसका विलाप मेरी पत्नी करने लगी और मरते हुए उसने मुझे शाप दिया कि अब हमेशा के लिए मैं इस गुफा में ही रह जाऊं। और मैं एक जादुई गुफा बन गया, लेकिन आज तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। साधु ये कहता है और तभी एक छोटा सा पत्थर मोहन प्रकाश को देता है। ये लो, ये जादुई गुफा का पत्थर है, मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। अब तुम यहाँ से निकल सकते हो। अरे बाबा जी, हमें तो लगा था कि आप हमें कोई हीरा चांदी देंगे और आप हमें ये दे रहे हैं। इतने पत्थर दिल हैं क्या आप? दरअसल ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये जादुई गुफा का पत्थर है और इस पत्थर को जैसे ही तुम अपनी हथेली पर रगड़ोगे तो तुम कुछ देर के लिए अदृश्य हो जाओगे। लेकिन इसका इस्तेमाल एक समय में एक ही व्यक्ति कर सकता है और जैसे ही पहर बदलेगा, यानी सुबह की दोपहर होगी या शाम की रात होगी, तो तुम वापस सबको दिखने लगोगे। साधु ये बोलकर वहां से गायब हो जाता है, जिसके बाद गुफा का द्वार खुल चुका था। तो मोहन और प्रकाश घर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर में घुसने वाले होते हैं, प्रकाश उस पत्थर की परीक्षा लेने के लिए उसे अपने हाथ में रगड़ता है और अचानक ही वो अदृश्य हो जाता है। अरे मोहन, तू आ गया? और प्रकाश कहाँ है? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? अरे कैसी बातें करती हो, यही तो खड़ा है मेरे बगल में। मोहन ये कहकर जैसे ही अपने बगल में देखता है तो उसे प्रकाश नहीं दिखता, क्योंकि वो अदृश्य हो चुका था। ये देखकर अब मोहन बात को संभालते हुए कहता है, माँ आप जानते ही हो ना, प्रकाश कितना आवारा है, जरूर अपने दोस्तों के साथ इधर उधर निकल गया होगा। मोहन की ये वाली बात सुनकर प्रकाश उसे घूंसा मारता है। मोहन अपने घर में आता है और खाना वाना खाकर सो जाता है और प्रकाश भी उसके बगल में सोता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, प्रकाश सबको दिखने लगता है और सुमन सुबह के समय उससे कहती है, अरे ओ नालायक, कहाँ था तू पूरी रात? माँ मैं तो यही था, मेरा मतलब आपके दिल में। आप फिक्र मत करो, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ समय बाद में मोहन और प्रकाश वापस अपने खेतों की तरफ जाते हैं और प्रकाश अपनी जेब से वो पत्थर निकालकर कहता है, भाई अपने हाथों खजाना लग गया है, अब हमें काम वाम करने की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे ही बहुत पैसा छाप सकते हैं। तो कहना क्या चाहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। एक पत्थर से आखिर हम क्या कर सकते हैं? चोरी भाई चोरी, उस जादुई गुफा ने हमें पत्थर दिया है, अब हम जैसी मर्जी घर घर में अदृश्य होकर घुस सकते हैं और सामान और पैसा लेकर वहां से भाग सकते हैं, किसी को क्या ही पता चलेगा। मोहन भी प्रकाश की बातों में आ जाता है, जिसके बाद दोनों भाई मिलकर अब गांव में चोरियां करना शुरू कर देते हैं। दोनों में से एक भाई अदृश्य होता और चोरी करता, जिसके बाद वो उसी गुफा के अंदर उन सामानों को ले जाकर छुपा दिया करते। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और मोहन और प्रकाश बहुत सारा सामान जमा कर लेते हैं। भाई अब तो अपनी ऐश है, हमने बहुत सारा पैसा और जेवर चोरी कर लिए हैं, अब हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अब हम इस सारे धन को बांटकर आराम की जिंदगी जीते हैं। तो सही बोल रहा है, ना ही हम उस जादुई गुफा में जाते और ना ही वो साधु अपनी बीवी द्वारा दिए गए शाप की कहानी बताता, ना ही हम उसे शाप से मुक्त करते और ना ही वो जादुई गुफा हमें पत्थर देती। और अब देख, उस जादुई गुफा से मिलने वाले पत्थरों से हम कितने अमीर हो गए हैं। मोहन प्रकाश खेत में बैठकर ये सब बातें कर रहे थे, लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान थे कि सुमन, जो कि उन दोनों को दोपहर में खाना देने के लिए इस बार खुद आई थी, उसने एक पेड़ के पीछे खड़ी होकर उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। ये सब सुनकर
उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके बच्चे बुराई की राह पर निकल गए हैं। जिसके बाद जब रात को उसके दोनों बच्चे सो रहे थे तो वो मोहन की जेब से उस पत्थर को निकाल लेती है। और जैसे ही मोहन प्रकाश अगली सुबह जादुई गुफा में अपना धन रखने के लिए जाते हैं तो सुमन उस पत्थर को अपने हाथ पर रगड़कर गायब होकर वहां उनके सामने प्रकट होती है और कहती है, तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों ये सब करते रहोगे और मुझसे बच जाओगे? अब तुम कौन हो? और तुम तो आदमी थे ना, तो तुम्हारी आवाज औरत की कैसे हो गई? और तुम तो मुक्त हो गए थे, तो फिर यहाँ कैसे? मूर्खों, तुम्हें जादुई पत्थर लोगों की मदद करने के लिए मिला था, ना कि ये सब काम करने के लिए। तुम्हें इसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मैं उस साधु की बीवी हूँ जिसकी मृत्यु के विलाप में ही साधु जादुई गुफा में बदल गया था। भाई प्रकाश, भाग ले यहाँ से। जिस औरत ने अपने पति को जादुई गुफा बना दिया और उस पर रहम नहीं किया, वो हम दोनों अजनबी के ऊपर क्या ही रहम करेगी। मोहन और प्रकाश जी जान लगाकर भागने लगते हैं, लेकिन अदृश्य हुई सुमन उन दोनों को खूब मारती है, जिसके बाद दोनों की हालत बद से बदतर हो जाती है। और फिर सुमन कहती है, अरे मूर्खों, अगर चाहते हो कि मैं तुम दोनों की जान बख्श दूं, तो आज तक तुमने जिस जिस के घर से ये सारा पैसा चुराया है, चुपचाप से उन्हें वो सारा पैसा देकर आओ, वरना एक को तो मैं जादू से घर में बदल दूंगी और एक को जादुई कुएं में। मोहन और प्रकाश दोनों बहुत डर जाते हैं, जिसके बाद वो सारा सामान जहां जहां से उन्होंने चोरी किया था वहां पर वापस छोड़ देते हैं। सुमन भी भोली भाली सी बनकर एक पहर के बाद वापस आ जाती है और उस पत्थर को मोहन के कुर्ते में वापस डाल देती है। लेकिन अब मोहन और प्रकाश को अक्ल आ गई थी और वो समझ गए थे कि उस जादुई पत्थर का इस्तेमाल हमेशा अच्छे और भले कामों के लिए करना है, वरना वो जादुई गुफा उन्हें सजा देगी, जो कि असल में खुद उनकी माँ सुमन ही थी। मोहन प्रकाश के लिए ये राज हमेशा राज ही रह जाता है। और इस तरह जादुई गुफा बनकर सुमन अपने दोनों बेटों को सही राह पर ले आती है। चंदन नाई को विलासपुर गांव में सब जानते थे, और जानते भी क्यों नहीं, गांव में हर कोई उसकी दुकान पर बाल कटवाने जाया करता था। एक रोज चंदन नाई गांव के एक आदमी भोला के बेहद करीब आकर उसकी दाढ़ी बना रहा था, तो भोला उसे घूरते हुए बोल पड़ता है, अरे चंदन भाई, अब क्या हमारे शरीर में घुस जाओगे? तनिक दूर होकर दाढ़ी बनाओ यार। माफ करना भोला भाई, दूर से जल्दी दिखता नहीं है ना, इसीलिए। ये उम्र का तकाजा है चंदन भाई, और कुछ नहीं। अपने बेटे को कहो कि काम में तनिक हाथ बटाए। भोला भाई, आजकल के बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। वो तो दुकान पर भी बड़ी मुश्किल से आता है, तो भला मेरा हाथ क्या बटाएगा? तो उसको समझाओ भाई, कब तक इस दुकान को अकेले चलाओगे? दोनों की बातें जारी होती है। तभी चंदन का बेटा राघव वहाँ खाना लेकर आता है। पापा, माँ ने खाना भिजवाया है, यहाँ रख कर जा रहा हूँ, खाना मत भूलना। अरे राघव बेटा, कौन सी गाड़ी छूटी जाती है तुम्हारी? तनिक दुकान में भी अपने पिता का काम संभाल लिया करो। दुकान संभालने के लिए पापा तो है भोला काका, तो मेरी यहाँ क्या जरूरत? बिटवा, दुकान पर रहोगे तो काम भी तो सीखोगे ना। कल को अपने पिता की जगह तुम ही तो ये काम संभालोगे ना। ये कैसी बात कर रहे काका आप? अब नाई का बेटा नाई ही बने, ये जरूरी तो नहीं है ना। राघव की ये बात सुनकर भोला को बड़ी हैरानी होती है। तभी वहाँ और भी ग्राहक आ जाते हैं, तो चंदन नाई उनके बाल काटने में व्यस्त हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर भोला वहाँ से निकलने लगता है। तभी राघव उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे काका, कहाँ भागे जा रहे हैं? दाढ़ी बनाने के पैसे तो देते जाओ। तुम भी अभी तक यही हो बिटवा? हमको लगा निकल गए होगे। हाँ, तभी तो आप बिना पैसे दिए यहाँ से निकल रहे थे। ना ना बिटवा, ऐसी कोनो बात नहीं है, हम तो बस अभी दे रहे हैं पैसे। नाई का बेटा तो बहुत चतुर है, सोचे थे आज पैसे नहीं देने पड़ेंगे,
लेकिन अब तो कौनो बहाना भी नहीं बना सकते। क्योंकि अब नाई का बेटा सामने ही खड़ा था, इसलिए भोला को न चाहते हुए भी उसे अपनी जेब से पैसे निकालकर देने ही पड़ते हैं, जिसके बाद भोला वहां से मुंह बनाते हुए चला जाता है। चंदन नाई जितना भोला था उतना ही चतुर और चालाक उसका बेटा राघव था। राघव हमेशा से चाहता था कि वो एक बड़ा आदमी बने, अपने पापा की नाई की दुकान संभाले। इस बात को लेकर घर में अक्सर बहस हुआ करती थी। एक रोज चंदन थका हारा घर आता है तो उसकी पत्नी शांति की नजर उसके हाथ पर जाती है जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी वो घबरा कर पूछती है, अरे आपके हाथ पर पट्टी कैसी? आपको गहरी चोट तो नहीं लगी ना? दिखाइए मुझे। अरे भाग्यवान, चिंता मत करो। अब वो दाढ़ी बनाते हुए उस तरह लग गया हाथ में तो खून निकल आया। घबराने की कोई बात नहीं है। पापा, आपको संभल कर काम करना चाहिए, लेकिन आप ध्यान ही कहाँ देते हैं। इतनी ही चिंता है अपने पापा की तो तू दुकान पर इनकी जगह क्यों नहीं जाता? बड़ा हो गया है तू, अपने पापा की थोड़ी तो मदद कर ही सकता है उनके काम में। अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा तू? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे नाई का काम सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जिस काम में मेरा मन ही नहीं लगता उसे करने का क्या फायदा है? मैं शहर जाकर कोई काम करना चाहता हूँ पापा। इस गांव में भला लोगों के बाल दाढ़ी बनाकर मुझे क्या ही मिलेगा? शहर जाना कोई खेल है क्या? उसके लिए पैसे चाहिए और पैसों के लिए कमाना पड़ता है। मुफ्त में तो तुझे कोई शहर नहीं पहुंचा देगा और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे शहर भेज सकूं। इतना कहकर चंदन वहां से चला जाता है। समय बीतता है। चंदन और शांति के लाख कहने पर भी राघव नाई का काम नहीं सीखता। एक रोज गांव में कुछ विदेशी लोग आते हैं घूमने, लेकिन उनकी भाषा किसी को समझ नहीं आती। राघव को अंग्रेजी थोड़ी बहुत समझ आती थी, जिसके कारण वो उन विदेशियों को गांव घुमाते हुए उनसे बातचीत करता है। 2-4 दिन तक गांव घूमने के बाद उनमें से एक विदेशी आदमी राघव से कहता है, You are so good in English. क्या तुम हमारे साथ काम करेगा? चलो, इन विदेशियों को गांव घुमाने का कुछ तो फायदा हुआ। Yes, why not? इस तरह वो विदेशी राघव को अपने साथ शहर ले जाने की बात करता है, जिसके लिए राघव हाँ कर देता है। ये बात राघव जब अपने पिता को बताता है तो वो बहुत ही अचंभित होता है और वो राघव से कहता है, भला ये विदेशी लोग तुम्हें शहर क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें मेरी अंग्रेजी भा गई और मेरी चतुराई के बारे में तो आप जानते ही हैं। देखना, शहर में जाकर अपना काम शुरू करूंगा पापा। लेकिन बेटा, तू शहर में अपने माँ बाप से इतना दूर अकेले कैसे रह पाएगा? क्या तुझे हम लोगों की याद नहीं आएगी? ऐसी बातें क्यों करती हो भाग्यवान? ये जो चाहता है इसे करने दो, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम कल को ये हमें इस बात का दोष तो नहीं देगा कि हमारी वजह से ये जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया। पापा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। आपका चतुर बेटा जो भी काम करेगा उसमें सफल होकर रहेगा। कुछ ही दिनों में राघव अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर उन विदेशियों के साथ शहर के लिए निकल जाता है। ये बात जब गांव वालों को पता चलती है तो सभी आपस में बातें बनाते हुए कहते हैं, नाई का बिटुआ तो बहुत चतुर निकला बंसी भैया। देखा, गांव से शहर जाने का जुगाड़ निकाल ही लिया। सही कह रहे हो भोला, लेकिन शहर जाकर रहना हर किसी के बस की बात कहाँ है। मुझे तो लगता है 2-4 दिनों में परेशान होकर लौट आएगा। लगता तो हमको भी यही है। अरे यहाँ रहता, अपने पिता की दुकान संभालता, इसमें भला क्या बुराई थी जो भटकने के लिए शहर जा पहुंचा। अपनी अपनी मर्जी है भोला। और वैसे भी आजकल के बच्चों को समझाना तो मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। जहाँ गांव वालों की अपनी अलग सोच थी, तो वहीं चंदन नाई और उसकी पत्नी बेटे के शहर चले जाने से थोड़े उदास थे। दोपहर के समय शांति खाना लेकर दुकान पर पहुंचती है तो देखती है कि चंदन वहां अकेला गुमसुम बैठा होता है। तभी वो उससे पूछती है, आप ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं जी? और दुकान में एक भी ग्राहक क्यों नहीं है? दोपहर के समय दुकान पर कम ही ग्राहक आते हैं शांति। ठीक है,
फिर आप खाना खा लीजिए, वरना कोई ग्राहक आ गया तो आपको खाना खाने का समय ही नहीं मिलेगा। मन नहीं कर रहा खाने का शांति। पहले राघव आता था खाना देने तो उसके साथ बातें करते हुए खाना गले से उतर भी जाता था, लेकिन अब तो वो भी शहर चला गया। याद तो उसकी मुझे भी आती है, पता नहीं शहर में ठीक से खाता पीता होगा भी या नहीं। फोन भी तो हफ्ते में एक ही बार करता है। तभी दुकान के बाहर से गुजर रहे बंसी के कानों में उनकी बातें पड़ती है, तो वो हंसकर कहता है, अभी तो फोन आ भी रहा है शांति बहन, कुछ दिनों बाद तो वो भी बंद हो जाएगा, देखना। कैसी बातें करते हो बंसी तुम? सही कह रहा हूँ चंदन। अरे तुम्हारा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, वहाँ जाकर किसी छोटे मोटे काम के चक्कर में फंस गया होगा और अब वहाँ से निकल नहीं पा रहा होगा। अरे चंदन, शहर के लोग गांव जितने शरीफ नहीं होते हैं। उसकी बातें सुनकर शांति को अपने बेटे की चिंता होने लगती है। समय गुजरता है और राघव को शहर गए 6 महीने बीत जाते हैं। चंदन नाई रोज की तरह दुकान पर पहुंचकर अपने काम पर लग जाता है। आज रविवार था, इसीलिए बाल कटवाने के लिए लोगों की भीड़ ज्यादा थी। तभी वहां एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है, तो सभी की नजर उस गाड़ी पर जाती है और उसमें से एक आदमी निकलता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राघव था। अरे ये तो अपना राघव का बिटुआ है। क्या हुआ, शहर वालों ने भगा दिया क्या? भगाना होता तो तभी भगा देते जब शहर गया था काका। मैं तो यहाँ अपने पापा को ले जाने आया हूँ। उसे देखकर चंदन नाई की आंखें भर आती है और वो अपने बेटे को गले से लगा लेता है। पापा, मैंने कहा था ना, मैं सफल होकर ही लौटूंगा। शहर में मैंने अपना खुद का एक गैरेज खोला है, जिससे अब मैं अच्छा खासा कमाने लगा हूँ। क्या बात है, नाई का बेटा तो चतुर के साथ साथ बहुत होशियार भी निकला। मुझे गर्व है अपने बेटे पर। तू सही कहा करता था, नाई का बेटा नाई ही बने ये कोई जरूरी नहीं। चल बेटा, तेरी माँ भी तेरी राह देख रही होगी। तभी दोनों वहां से घर जाते हैं और राघव को देखकर शांति की आंखों को मानो सुकून सा मिल जाता है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद राघव अपने माता पिता को भी शहर ले जाता है और बुढ़ापे में उनके दिन आराम से गुजरते हैं। दोस्तों, किसी के भी मन की बातें जानने के लिए 3 तरीके होते हैं, लेकिन इन तीनों तरीकों को समझना अति आवश्यक है। यदि आप इन तीनों तरीकों को समझ लेते हैं तो आप किसी के भी मन की बातें आसानी से जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए इसे एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से समझते कि किस तरह से आप दूसरों की मन की बातें जान सकते हैं और समझ सकते हैं। कहानी के अंत में आपको तीनों तरीकों के बारे में बताया जाएगा, जिनके आधार पर आप किसी के भी मन की बात जान सकते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था और इसलिए वह हमेशा घर पर ही बैठा रहता था और छोटा भाई खेती किया करता था। लेकिन खेतों में अत्यधिक जानवर आने से पूरी फसलें नष्ट हो जाती थी, जिसके कारण छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए क्यों ना मैं अपने बड़े भाई की मदद ले लूं। वैसे भी बड़े भैया अंधे हैं, खेत में बैठे रहेंगे और जानवरों की आहट आने पर वो उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती हैं। ये सब सोच विचार करने के बाद उसने अपने खेत में ही एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की और अपने अंधे भाई को कोई खेत में बैठा दिया और उनसे कहा, भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। ये सुनकर वो जानवर यहाँ से भाग जाएंगे और हमारी फसलें नष्ट होने से बच जाएंगे। बड़ा भाई खुशी खुशी अपने छोटे भाई की बात मान लेता है और वो उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। जब भी किसी जानवर की आहट उसे सुनाई देती, वह तुरंत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता, जिससे वो जानवर उसके खेतों से भाग जाता। ऐसा करते करते कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और वह खेत की बाड़ को तोड़कर वहां से भाग गए। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है,
देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ। क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय यूं ही व्यर्थ कर रहे हैं। राजा उस अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि ये तो अंधा है, फिर इसे कैसे पता कि जिस हिरण को मैं तलाश रहा हूँ वो हिरण मेरे लायक है ही नहीं। तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे कि तुम अंधे हो, और तुम्हें कैसे पता कि जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है? इस पर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरण नहीं है बल्कि एक हिरणी है, और वो भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, मैंने कभी किसी राजा को किसी गर्भवती हिरणी का शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो हिरणी आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय व्यर्थ ना करें। यह सुनकर राजा और भी अचरज में पड़ गया कि अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता है, सेनापति जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे ये पता करना है कि क्या वो हिरणी है और क्या वो गर्भवती है, क्योंकि ये अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ कह रहा है और मुझे इस बात की पुष्टि करनी है। यदि वो हिरणी नहीं हुई और गर्भवती हुई तो वो हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो क्या वो हिरणी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर चला गया, और कुछ देर बाद जब वह वापस लौट कर आता है तो वो राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही हैं वो बिल्कुल सही है, वो एक हिरणी ही है और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। एक अंधा आदमी ये कैसे देख सकता है, ये कैसे जान सकता है, आखिर इसे ये कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न अब राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया था कि मुझे इस बात की तह तक पहुंचना ही है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है कि वो जानवर एक हिरणी है। यह सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही जवाब दोगे? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। इस पर वो राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, और दूसरी तरफ तुमने ये बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हरिणी है, और वो गर्भवती भी है। आखिर तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी तो जानवर आते होंगे, और भी तो जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने ये कैसे अंदाजा लगाया? तभी वो अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, आप जिसका पीछा कर रहे थे वह हिरणी जब मेरे खेत में आई तो उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे यह एहसास हो चुका था, ये एक हिरणी है, और मेरे खेत की जो बाड़ है वो बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो वो उस बाड़ को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वहीं वह हिरणी इस बाड़ को तोड़कर भागी, और यदि वह इस बाड़ को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इसी बात से मैंने ये पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वो एक हिरणी ही है, और भी तो कोई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं? इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ, और मेरे सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये भांप लेता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नष्ट ना कर पाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर पूरी तरह से संतुष्ट हो चुका था। वो मन ही सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा है, लेकिन ये तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है, इस आदमी से कुछ न कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। ये विचार लिए हुए राजा वहां से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। कुछ दिनों के बाद राजा अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ और उस अंधे व्यक्ति को महल लेकर आओ। सेनापति अपने राजा की आज्ञा का पालन करता है। वह तुरंत ही उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी को राजमहल चलने के लिए कहता है। अंधा व्यक्ति बड़ा चालाक था। वो ये समझ चुका था कि राजा जरूर मुझे कुछ ना कुछ काम सौंपने वाले, और वो काम मुझे मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन फिर भी उसने राजा की बात मान ली और वो सेनापति के साथ राजमहल पहुंच गया। राजमहल पहुंचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, आप तो बड़े ज्ञानी हैं,
बड़े पारखी हैं। आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये कैसा प्रश्न हुआ। इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप यह बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुंह से यह बात सुनकर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजा, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो मुझे क्या काम करना होगा। इस पर व्यक्ति कहता है, इसके लिए आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस अंधे व्यक्ति की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस व्यक्ति को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और वो आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी आदमी राजा की पत्नी से कहता है, मुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और राजा के पास पहुंचता है और राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। ये बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार म्यान में से निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है। क्रोधित होकर वो अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हूँ उसका मुझे सच सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग करवा दूंगा। आगे वो राजा कहता है, मुझे बताइए, आप पतिव्रता है या नहीं। इस पर रानी कहती है, हे राजन, अब भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वो बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजा, बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है, और इस बात पर वो इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। और भला कोई औरत किसी और मर्द को कैसे छू सकती है, लेकिन उन्होंने तो ना आव देखा ना ताव, बस लात घूंसे मुझ पर बरसाने शुरू कर दी। तो वो भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उनसे छूने के लिए कहा था तो वो उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब आप ही बताइए, ऐसी स्त्री भला पतिव्रता कैसे हो सकती है। इस पर वो राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक और प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का। इस पर वो अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना, आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप हैं तो इस राज्य के राजा ही, इसलिए इस प्रश्न को जानने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, इसीलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते। इस पर वो आदमी कहता है, इसके लिए तो मुझे आपके माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी के अभी ये बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजा ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। उसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप हैं तो अपने ही पिता के पुत्र, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वो तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए,
क्या मैं अपने ही पिता का पुत्र हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ क्या सच है? इस पर उस राजा की माँ कहती है, बेटा तू है तो अपने ही पिता का पुत्र, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वो तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेरों सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आपने एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस है। ये बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगे वो मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस पर वो अंधा आदमी कहता है, राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और ये भाषा मनुष्य के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों से, उसके होठों से, उसकी काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से ये पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसके आधार पर हम किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। लेकिन मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मैं क्रियाओं से देखता हूँ। यदि मुझे कोई बात जानी हो तो अगले आदमी को कुछ काम देना पड़ता है, जिस पर वह व्यक्ति किस प्रकार काम करता है, किस तरीके से उस काम को करता है, उसके आधार पर ही मैं यह पता कर पाता हूँ कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है। तभी वो राजा कहता है, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी किसी के मन की बात है जान सकता हूँ? इस पर आदमी कहता है, हे राजन, अवश्य, किंतु उससे पहले आपको अपने ऊपर काम करना होगा, और वो है अपने मन को शांत करना, अपने मन को वर्तमान में लाना, जिसके लिए मैं आज आपको 3 तरीके बताने वाला हूँ। और ये तीनों ही तरीके बड़े ही आसान और सरल हैं। किंतु हे राजन, उससे पहले आपको एक काम करना होगा, अपने मन को एकाग्र करना होगा। जब हम अपने मन को एकाग्र करते हैं, अपने मन को वर्तमान में लाते हैं, तो हम दूसरे के मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि वो आदमी अभी भी अपने मन में वर्तमान में ही सोच रहा है और हमें भी मन को वर्तमान में ही लाना होगा, तभी हम उसके मन की बातें जान सकते हैं। यदि हम अतीत में हुई घटनाओं के बारे में सोच रहे होंगे तो वो जो अगला आदमी वर्तमान में सोच रहा है, वर्तमान में अपने मन में बात कर रहा है, वो हम कैसे जान पाएंगे? क्योंकि हम तो अतीत की घटनाओं में डूबे हुए हैं। इसीलिए किसी के भी मन की बातें जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारे मन को एकाग्र करना होगा, उसे वर्तमान में लाना होगा। फिर वह अंधा व्यक्ति राजा से कहता है, हे राजन, जो 3 तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 3 तरीकों से अब बड़ी आसानी से किसी के भी मन की बातें जान सकते हैं। हे राजन, जो सबसे पहला तरीका है वह है आंखों पर ध्यान देना। किसी व्यक्ति से बात करते हुए उसकी आंखों में देखना, उसकी आंखों पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आंखें बोलती नहीं पर बहुत कुछ कह जाती है। यदि हम किसी व्यक्ति की आंखों के इशारों को समझना सीख जाए तो हम ये जान पाएंगे कि व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और अभी वह क्या करने वाला है। मेरे पास आंखें नहीं है, लेकिन मैंने अपने गुरु से यह विद्या सीखी है, क्योंकि बहुत सालों पहले मेरे पास आंखें थी और मैं उस वक्त लोगों के मन की बात केवल उनकी आंखों से ही जान लेता था। इसलिए यदि आप भी दूसरों की मन की बातें जानना चाहते हैं तो आपको भी उनकी आंखों पर गौर करना चाहिए, जैसे कि वो कब, कहां और किधर देख रहे हैं। वह आंखों को इधर उधर मोड़ रहा है, या फिर उसकी आंखें खुश नजर आ रही हैं, या फिर आंखें निराश नजर आ रही हैं। जैसे कि एक चोर होता है, उसकी आंखों में जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अगले आदमी ने कोई गलती की है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी चालाक व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसकी आंखों में एक भाषा होती है। एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका होता है। यदि आपको यह पता लगाना है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे झूठ कह रहा है या फिर सच कह रहा है, तो आपको उसकी आंखों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि आपसे बात करते वक्त वह व्यक्ति अपनी आंखें यहाँ वहाँ घुमा रहा है, ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं हर जगह देख रहा है,
तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह उस बात से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ रहा है, वह कोई झूठ बना रहा है। यदि सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ झूठ कहने का प्रयास कर रहा है तो वो आपसे नजर नहीं मिलाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरे तरीके में हमें चेहरे को पढ़ना होता है, क्योंकि चेहरे के भी हाव भाव होते हैं जिससे हम मन की बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, और इन्हें भी समझना बहुत जरूरी है। कभी कभी कोई व्यक्ति अपने चेहरे से जैसे आंख, होंठ और बहुत से कुछ अलग अलग व्यवहार करता है। यदि आप किसी व्यक्ति के चेहरे में गौर करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि व्यक्ति निराश है, या व्यक्ति बहुत उदास है, या फिर वो बहुत खुश है, या फिर उसे कोई बहुत बड़ा दुख है। वो अपने अंदर क्या महसूस कर रहा है, ये सारी बातें हम उसके चेहरे के हाव भाव से पता कर सकते हैं। फिर चाहे इंसान जुबान से कुछ बोले या फिर ना बोले, लेकिन आप उसके चेहरे से सब कुछ पता कर सकते हैं। आगे वो अंधा व्यक्ति राजा से तीसरा तरीका बताते हुए कहता है, हे राजा, इसी प्रकार तीसरी भाषा भी है, अर्थात तीसरा तरीका भी है, और वह है हाथों के इशारे और शरीर का व्यवहार। मन की बात समझने के लिए हमें हाथ के इशारे और शरीर के व्यवहार को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति जब भी बात करता है तो आपने देखा होगा कि वो अपने हाथों को हिलाता रहता है, अपने हाथों से इशारा करता रहता है। वो बातों के साथ साथ अपने शरीर का जो व्यवहार है उसका भी पूरा उपयोग करता है, जिससे हमें यह पता चल पाता है कि वो व्यक्ति हमारी बातों पर कितना ध्यान दे रहा और उसके मन में क्या चल रहा है। शरीर के व्यवहार को देखने के लिए उसके हाथ हिलाने और चेहरे पर बार बार हाथ लगाने और हाथों का एक दूसरे से मसलना, ऐसी बहुत सी क्रियाएं होती हैं, उस पर हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। मन की बात को समझने के लिए हमें शरीर के व्यवहार को भी समझना पड़ता है। यदि हम इन तीन तरीकों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हम बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति के मन की बातें बड़ी सरलता और सहजता से जान सकते हैं। इसलिए यदि आपको किसी के मन की बातें जाननी है तो आपको उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के हाव भाव को और उसके हाथों को ध्यानपूर्वक देखना और समझना होगा, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि आखिरकार उसके मन में क्या चल रहा है और वह क्या सोच रहा है। लेकिन उनसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, शांत करना होगा और अपने मन को वर्तमान में लाना होगा। तभी आप उस व्यक्ति के इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे पाएंगे, उन्हें समझ पाएंगे। आप यदि अतीत की घटनाओं में व्यस्त हैं, भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हैं, तो आप उस व्यक्ति के हाव भाव पर कभी ध्यान दे ही नहीं पाएंगे, और ना ही आप कभी ये समझ की पाएंगे कि आखिर उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। आपने देखा होगा कैसे कई बड़े संत महात्मा हैं जो बड़ी शांति से आपको देखते हैं और आपको देखकर ही वो ये बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप उनसे क्या जानने आए। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यही है कि वो आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, आपके मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र रहे। आप इन 3 तरीकों के माध्यम से ऐसा आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी और इन 3 तरीकों के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना परिवार का ख्याल रखें। ऐसे ही लेटेस्ट मसालेदार, अटपटे छटपटे, रस भरे, रसीले, मीठे और ताज़ी कहानी को सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छी कहानी सुनने के लिए और सीखने के लिए हमारा वीडियो खत्म हो रहा है। अगला वीडियो देखने के लिए दूसरा पैड को क्लिक करें।